यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में बहुपद है। तो चलिए आज का सफ़र जो है वो बहुपद को जानते हैं। और सबसे पहले हम लोग बहुपद के क्या है बहुपद इसके बारे में बेसिक से चर्चा करते हैं, बहुपद के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुपद पॉलिनोमियल। इसके बाद पॉलिनोमियल में बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन करने को मिलेंगे, जैसे कि पॉलिनोमियल बहुपद में डिग्री, बहुपद की घात है ना, ये डिग्री कहलाती है। जो बहुपद की उच्चतम घात होती है बहुपद की घात यानी डिग्री कहलाती है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद है ना, और त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारे पद को डिफिनेशन के स्वरूप हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद इसी को पॉलिनोमियल कहते हैं दोस्तों, POLYNOMIAL पॉलिनोमियल। ओके दोस्तों, चलिए बहुपद। तो बहुपद में इसमें 2 एक्सरसाइज दिया हुआ है दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.1 दोस्तों है ना, और 1.2 है। ये 2 एक्सरसाइज इसमें से पढ़ने को मिलेंगे हम लोग को, ये दोनों हम लोग कवर करेंगे है ना। और दोस्तों सबसे पहले आते हैं बहुपद में है ना। तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। बहुपद है आखिर क्या है बहुपद दोस्तों एक से ज़्यादा पद, जिसमें क्या हो जिसमें एक से ज़्यादा पद होता है ना, ज़्यादा पद हो, इसमें एक से ज़्यादा पद हो, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जिसमें क्या हो एक से ज़्यादा पद हो वो पॉलिनोमियल बहुपद कहलाता है। तो बहुपद में सबसे बेसिकली जो हम लोग को जानना होता है कि बहुपद बनने के लिए क्या होता है कि अचर और चर पद, इसकी समझ होनी चाहिए। तो चलिए चर और अचर के बारे में जानते हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि बहुपद को हम लोग समझने में हम काफ़ी इजली हम लोग समझ पाएँ बहुपद को। तो चलिए चर, बहुपद में आता है दो पद मिलके बहुपद का निर्माण करता है दोस्तों। एक है चर और एक अचर है, ठीक है दोस्तों। पॉलिनोमियल लिख दें, पॉलिनोमियल क्या है दोस्तों, एक है चर और एक है अचर, ठीक है दोस्तों। अब चर क्या है, चर जो राशि होती है दोस्तों, जैसे कि x, y, z हो गया, a, b, c, यानी अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं वो सारे हम कह सकते हैं कि वो चर है। x, y, z ये सारे क्या हैं, एक चर राशि के फॉर्म में होती है। t लिख दें, ये सभी u भी, ये सभी क्या है, चर राशि है। और अचर राशि की बात करें तो अचर राशि में क्या होता है, कोई प्राकृतिक नंबर होता है, ठीक है दोस्तों, कोई नंबर होता है ना। तो प्राकृतिक नंबर मीन्स 2 -3 भी होता है। तो -3 प्राकृतिक नहीं है, मतलब कोई भी डिजिट हो, चाहे माइनस हो, प्लस के रूप में हो, या रूट के रूप में हो, क्यूब हो, तो ये अचर कहलाता है दोस्तों। √3 हम कह सकते हैं, √3 भी एक क्या है, अचर पद है। 1/2 अचर है, ठीक है दोस्तों। 1000, ये सब ऐसे करके जो नंबर्स होंगे वो क्या होगा, अचर पद होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अचर पद होने, चर और अचर पद होना बहुपद के लिए क्या है, बहुत ही नेसेसरी है,
ये चर और अचर, ठीक है दोस्तों, इसी से निर्माण होता है बहुपद। तो चलिए इसी के साथ में एक जो होता है बहुपद को डिफाइन करने के लिए, बहुपद है या नहीं उस, तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग बीजीय व्यंजक जानेंगे, ठीक है दोस्तों। बीजीय व्यंजक ये जानना जरूरी है। बहुपद का जो क्राइटेरियाज है वो फुलफिल करने के लिए ये हम लोग का बीजीय व्यंजक होने चाहिए, है ना। उस ढाल में, उस रूप में लाने के लिए, बहुपद को लिखने के लिए वो बीजीय व्यंजक अत्यावश्यक है दोस्तों। तो बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक दोस्तों कुछ निश्चित चर, क्या है, कुछ निश्चित चर तथा अचर, ठीक है, तथा अचर, निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अंतर, ठीक है दोस्तों, योग अंतर हो गया, गुणन हो गया, इसके बाद भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, बीजीय व्यंजक कहा जाता है। बीजीय व्यंजक है दोस्तों कुछ निश्चित चर तथा अचर, वो चर और अचर दोनों राशि वो सम्मिलित होना चाहिए उस पद में, है ना, उस बहुपद में। और चर और अचर राशि के साथ में क्या क्या हो, वो योग हो, अंतर हो, गुणन हो या भाग इत्यादि के संयोग, मतलब मिला हुआ रूप हो, मिला हुआ पद हो, को बीजीय व्यंजक कहा जाता है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो मीन्स एग्जाम्पल, जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर समझे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो इसमें क्या देखें दोस्तों, इसे x तो ये चर राशि हो गई और 2 जो अचर राशि है, ठीक है, चर अचर के यहाँ पे हम लोग समझ गए, चर है अचर है दोनों का संयोग है, और इसके अंतर्गत जो है दोस्तों योग है, अंतर है, गुणन है या भाग, इसमें से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होता हो, योग हो या तो योग हो, अंतर भी हो सकता है, गुणन भी हो सकता है, तो यहाँ क्या है, योग भी है दोस्तों। इसके बाद 4x है, 4x ये योग के रूप में है, तो ये एक क्या है दोस्तों, ये बीजीय व्यंजक है। और इसी तरह हो सकता है √3x प्लस 7y भी हो सकता है ना दोस्तों। 3x भी है, एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें क्या है, चर अचर दोनों राशि सम्मिलित है दोस्तों, इसे बीजीय व्यंजक कर सकते हैं, है ना, ये भी है। तो चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन के रूप में है ना, गुणन के रूप में है, तो 7y भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। या तो 7x - 3 ये भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों क्या है, चर अचर राशि है और यहाँ माइनस अंतर है और फिर 3y है। तो इस रूप के जो व्यंजक प्राप्त होते हैं, इस रूप के जो व्यंजक है, इक्वेशन टाइप के जो मिलते हैं ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, इस वैराइटीज़ को ही बोलते हैं, इस प्रकार के, इसको बीजीय व्यंजक कहते हैं दोस्तों। चलिए, तो बीजीय व्यंजक हम लोग देख लिए, ठीक है। इसके बाद जो बहुपद को और हम लोग विस्तृत से जानने के लिए, बहुपद क्या है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग जानेंगे कि बहुपद में आखिर कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स होंगे जिससे हमें बहुपद को ज्ञात करने के लिए या उसके डिग्री को या एक्स के जो बिंदु हैं उसको ज्ञात करने के लिए हमें काफ़ी आसानी होंगी। तो चलिए बहुपद क्या है, चलिए जानते हैं, उसके फैक्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बहुपद, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुपद
ठीक है, बहुपद यानी पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दोस्तों, ठीक है। चलिए, ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं बहुपद को बहुपद कहते हैं, यानी बहुपद जो होते हैं वो बीजीय व्यंजक के रूप में वो दिया हुआ रहता है, उस ढांचा में वो क्या होता है, वो सजाया हुआ रहता है ना। तो इसको भाषा से क्या लिखेंगे, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं जिसमें हमारे ऐसे, सॉरी दोस्तों यहाँ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें क्या हो, इसमें 3 जो पॉइंट हम लोग बताएंगे, जो 3 पॉइंट इसमें होंगे वो है मुख्य 3 बिंदुओं में इसको हम प्रकट करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये मुख्य तीनों बिंदुओं को आप ध्यान से देखें, समझें। तो सबसे पहले क्या होगा, पोलिनोमियल के लिए पहला जो क्राइटेरिया जो है वो रूल क्या है, तो सबसे पहले होनी चाहिए चर जो है, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, ये होने चाहिए बहुपद के लिए। दूसरा है पदों की संख्या निश्चित हो, ठीक है दोस्तों। तो पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या निश्चित हो, क्या हो, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, है ना। बहुपद होने के लिए पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, क्या है, प्रत्येक पद में क्या होनी चाहिए, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, एक क्या हो, वास्तविक संख्या हो। तो दोस्तों बहुपद होने के लिए ऐसे 3 बिंदु का जो इसमें पॉइंट्स दर्शाए गए हैं ये फुलफिल होने चाहिए, है ना, बहुपद होने के लिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बहुपद किसे कहेंगे, जब चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। बहुपद पदों की संख्या निश्चित हो, जो टर्म्स उसमें दिए जाएंगे चाहे प्लस माइनस हो, चर राशि के साथ प्लस माइनस, तो वो जो पदों की संख्या हो वो निश्चित हो, वो काउंटेबल हो, है ना, जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल हो। चलिए आगे, ये प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, क्या हो, प्रत्येक पद में चर राशि का जो गुणांक है एक वास्तविक संख्या हो, तो वास्तविक संख्या हो, ठीक है, कोई काल्पनिक संख्या नहीं हो। हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं, जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, चाहे वो रियल नंबर्स में वो सारे क्या थे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स पढ़े हैं ना। अभी तक हम लोग काल्पनिक जो इमेजिनरी नंबर है वो होता है दोस्तों, जैसे √-2, ये क्या होता है, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर है ये। इसकी जो ये सब काल्पनिक नंबर, ये हम आगे जो है वो 11th में पढ़ेंगे, 12th में, यानी नेक्स्ट हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस क्या है कि वास्तविक संख्या के बारे में 10th में काफ़ी विस्तृत से हम लोग पढ़ेंगे, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये हो गया, इसके बाद और कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को जानना होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, तो सबसे पहले ये जो बहुपद हैं, इसका बहुपद जो है इसका पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हाँ ये बहुपद है, पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में ये है, पॉलिनोमियल है। तो एग्जाम्पल होगा बहुपद का, बहुपद यानी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इसका एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि जैसे कि एक्स स्क्वायर दे दिए प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7x दिए, 1 नंबर, 2 नंबर, एक्स स्क्वायर 1/x, 3 नंबर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, इसका थर्ड, इसके बाद फोर्थ दे √3x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 1/x स्क्वायर है दोस्तों। तो चलिए ये कुछ पॉलिनोमियल कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब देखिए कि पॉलिनोमियल का जो रूल है, उसका जो क्राइटेरियाज, जो हम लोग 3 रूल्स पढ़े कि चर राशि का घातांक धनात्मक होनी चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए और प्रत्येक पद में चर राशि का जो गुणांक होगा वो क्या होना चाहिए, वो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स होने चाहिए। क्या वो तीनों क्राइटेरियाज, वो तीनों रूल इन सभी पॉलिनोमियल में फुलफिल हो रहे हैं? अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो पॉलिनोमियल होगा। अगर वो नहीं हो रहा है फुलफिल वो तीनों नियम्स, तो वो पॉलिनोमियल संख्या नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, तो देखते हैं क्या है, चर राशि का घातांक एक घनात्मक होना चाहिए। तो इसमें घनात्मक है, दो है, यहाँ कुछ नहीं, एक्स पे पावर कुछ नहीं है, तो चर राशि है, एक्स है ना, चर राशि है इस, और जो नंबर्स हैं वो अचर है दोस्तों। तो चर राशि का जो घातांक है, जो पावर है, वो क्या होनी चाहिए, वो घनात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। तो क्या, हाँ पॉजिटिव नंबर है, दो है, एक है, मीन्स क्या है, ये फुलफिल कर रहा है दोस्तों, है ना। तो ये क्या कहेंगे, इसको पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना, बहुपद हो गया ये। चलिए अब ये वाला देखते हैं इस क्वेश्चन में, से एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने क्या देखे दोस्तों, हमने क्या बोला कि इसका जो चर राशि है उसका जो घातांक है वो धनात्मक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, ये बट्टे में आ रहा है ना। अगर इसको हम 1/x को इसको डिफाइन करके लिखे तो -1/x हो जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यानी नेगेटिव के रूप में आ जाता है ना दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना, ये फुलफिल नहीं कर रहा है। जो भी ये जो डिवाइजन मतलब भाग के रूप में यदि ये कोई भी चर राशि अचर चर राशि मिल के अगर भाग के रूप में हो तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे पद जो आए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसको ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, जैसे 2 है, एक्स का पावर 2 है माइनस एक्स है प्लस 7, तो ये है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसका जो चर राशि का जो घातांक है वो 2 है, जो कि धनात्मक है, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये भी तो धनात्मक ही है ना, पॉजिटिव नंबर से, मीन्स ये क्या है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है दोस्तों। इसके बाद आते हैं यहाँ, तो सबसे पहले यहाँ इस टर्म पे, थर्ड वाला टर्म्स है, इसमें नज़र डालते हैं। तो ये क्या है, ये भाग के रूप में है। तो कोई भी टर्म यदि पॉलिनोमियल इक्वेशन में कोई भी एक टर्म्स यदि भाग के रूप में आ जाए तो वो क्या होता है, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, मीन्स ये गलत है ना। वो 3 रूल्स है, जो टाइप्स ऑफ 3 रूल्स है पॉलिनोमियल इक्वेशन बनने का, है ना, तो वो क्राइटेरियाज इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है, मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए ये बहुपद समझ गए। इसके बाद हम लोग समझेंगे, इसके बाद और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग को जानने होंगे। चलिए बहुपद के प्रकार जानेंगे कि बहुपद के प्रकार क्या है, बहुपद जानेंगे उसके प्रकार क्या है, टाइप्स क्या हैं बहुपद के, ठीक है। चलिए बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ओके दोस्तों, एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे कि बहुपद के प्रकार हैं क्या, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट, ये सब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों ताकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो MCQ बेस्ड रहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बेसिक से
जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, MCQ टाइप्स का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में हमें काफ़ी कठिनाई होती है और हम गलत उत्तर दे के आ जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इसीलिए हम लोग थोड़ा बेसिक से समझ रहे हैं। तो चलिए आप वीडियो बने रहिए और आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार। चलिए, तो बहुपद के प्रकार क्या हैं, एक पदी है बहुपद के प्रकार में। सबसे पहले यहाँ पे पॉज करिए, एक हो गया। चलिए, एक पदी, द्विपदी और ये थर्ड जो है दोस्तों, थर्ड त्रिपदी, ठीक है। चलिए, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं इसको, बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये जो है आपका दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसको लिख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल, POLYNOMIAL, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, QUADRARATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, POLYNOMIAL पॉलिनोमियल। जो त्रिपदी है इसको दोस्तों हम लोग क्यूबिक कहते हैं, QUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल, POLYNOMIAL, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ है। तो एक पदी मीन्स खुद ये अपने आप को डिफाइन कर रहा है। एक पदी मीन्स जिसमें एक पद हो, द्विपदी मीन्स दो पद हो, त्रिपदी मीन्स तीन पद का, जिस तीन पद के बारे में जो कहा जाए, है ना। चलिए, एक पदी मीन्स क्या होना चाहिए, x² हो गया, एक पद की बात हो रहा है, 7x हो रहा है, एक पद है ना, x 7x, x² x भी हो सकता है ना, -3y भी होगा, जिसमें एक पद की गणना हो, एक पद दिया हुआ हो, उसे एक पद कहते हैं। अब द्विपदी मीन्स की प्लस का ऑब्वियसली इसमें द्विपद की बात हो रहा है, मतलब कि प्लस माइनस गुना या भाग हो उसके बीच में, है ना। तो चलिए, x² हो प्लस x, द्विपद का बात हो रहा है ना। इसके बाद 3x² - x, ये भी द्विपद के रूप में है। 3x + 7 ये भी है। ये छोटे छोटे उदाहरण के रूप में ये दो पद यानी द्विपदी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये सब आ सकता है, और बहुत सारे चीज़ों और बहुत सारे होंगे, है ना, एक्सेट्रा, और बहुत सारे चीज़ लिख सकते हैं उदाहरण के स्वरूप। चलिए, क्यूबिक में आता है। क्यूबिक में है क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जैसे द्विपदी देखे तो इसका जो पावर है, x का पावर क्या दिखे, 4 में पावर क्या दिखे, 2 दिखे, क्योंकि द्विपदी का इसमें है, ठीक है, ठीक है। और इसमें पद भी दो पद आ रहे हैं ना, प्लस, इसमें प्लस है, फिर प्लस है, माइनस है, प्लस है, इसमें गुना के रूप में भी आ सकते हैं, है ना। चलिए, क्यूबिक की बात करें तो इसमें 3 पद क्या हो, मेंशन हो, 3 पद ऐड हुआ रहे। जैसे कि अगर बात करें 3x + x + 7, देखिए एक पद, दो पद, 3 पद, यानी 3 पदों का जो योग है, संयोग है, वही त्रिपद कहलाती है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए दोस्तों, ये समझ गए आप लोग, एक पदी क्या है, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है। तो अगर इसको हम बुक से डिफाइन करना चाहें तो देखिए बुक में आपका दिया हुआ है, इसे रेखिक बहुपद, सबसे पहले एक पद की बात है, इसको रेखिक बहुपद भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक पदी या रेखिक बहुपद, तो लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। चलिए, तो लीनियर पॉलिनोमियल में 2x - 3 है, ये 3x, यानी जो लीनियर है, तो x पे पावर क्या है, देखिए हर जगह x पे पावर क्या है, 1 है, इसका भी x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, x पर 1 है, और z पे पावर 1 है, 1 की बात हो रहा है लीनियर पॉलिनोमियल में। अब द्विघात बहुपद, ये बहुपद के रूप में आ रहा है, बहुपद तो आगे हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, उसका बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे आगे चलकर। तो द्विघात बहुपद में है क्या दोस्तों, जैसे कोई भी चर राशि है उसका क्या है, पावर स्क्वायर देखने को मिलता है, यानी पावर 2 देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ये, और यहाँ u पर पावर 2 है, मैक्सिमम पावर जो है वो स्क्वायर यानी 2 होता है, फिर यहाँ z पर पावर 2 है, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह त्रिघात बहुपद में क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, इसमें क्या देखते हैं कि इसका चर राशि का जो मैक्सिमम पावर है वो x⁻3 है, इसमें भी देखिए x⁻3, ये सिंगल है। इसके बाद यहाँ √2 x⁻³ है दोस्तों, यानी ये जो द्विघात बहुपद है, चर पे क्या है वो
मैक्सिमम पावर 3 है दोस्तों। जैसे कि ये है बहुपद है, यहाँ पर पॉलिनोमियल है, तो इसका जो मैक्सिमम चर का जो घात है वो x/3 है। ठीक है, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है दोस्तों। ऐसे बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुपद के प्रकार हम लोग समझ गए, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग जानेंगे कि शून्य बहुपद क्या है। ठीक है, शून्य बहुपद क्या है, व्हाट इज द जीरो पॉलिनोमियल, है ना, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें क्या हो, जिसमें चर की घात शून्य हो, जिसमें क्या हो, चर की घात शून्य हो। अब देखिए, जिसमें चर की घात क्या, शून्य। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे कि -7 है, 6 है, हाफ है, ये सब क्या है, संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं हैं। अब कहा गया है, यहाँ संख्याएं पूरा लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, है ना, संख्या है। तो जिसमें चर की घात शून्य हो, तो इसको हम लोग साइड में समझ सकते हैं। जैसे कि -7 है दोस्तों, तो हम लोग क्या जानते हैं कि x/0 हो, मतलब x के स्थान पे कोई भी समथिंग नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो, तो x/0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। अगर जैसे कि यहाँ है -7 है, इंटू कर सकते हैं, x/0 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, -7 इंटू 1, तो लिख सकते हैं -7 हो। तो क्या है, x/0 या कोई भी संख्या रख दें x की जगह, तो क्या हो जाता है, -7, यानी छुपा हुआ रहता है। ठीक है, जिसमें चर की घात शून्य हो दोस्तों, तो वो क्या होता है, शून्य बहुपद कहलाता है, यानी जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये शून्य बहुपद हो गया। चलिए अब बेसिक हम लोग काफ़ी जान गए, बहुपद के प्रकार जाने, बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, और उसके पहले बहुपद आखिर है क्या, ये जाने कि जिसमें एक से ज़्यादा पद हो वो बहुपद कहलाता है ना। बहुपद मतलब पद मीन्स टर्म, और बहुपद मीन्स सारे, बहुत सारे, है ना। बीजीय व्यंजक के बारे में चर्चा किए, और पॉलिनोमियल इक्वेशन के कुछ नोट्स हम लोग देखे, उसका जो क्राइटेरियाज, 3 क्राइटेरियाज ऑफ रूल्स पढ़े उसका, है ना।